हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये साइंस का वो केमिस्ट्री का पार्ट है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल 2026 में इससे एक क्वेश्चन पूछा था जिसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्बन के एक ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में जहां हर बच्चे लगभग गलती कर लेते हैं और वो गलती आपको हम नहीं करने देंगे क्योंकि आप हैं विजन पाठशाला के स्टूडेंट्स। और विजन पाठशाला को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो चप्पल उठा के हमको मार लीजिएगा भैया, ठीक है। तो हम यहां पर बात करेंगे कि सबको, आपको और सभी को मैं वीडियो समझा दूंगा कैसे आप इस क्वेश्चन को ठीक से बनाओगे, ठीक है मेरे बच्चे। यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर में एक है वर्साटाइल नेचर, कार्बन का वर्साटाइल नेचर। जहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, ये हमारे आसपास कार्बन हर जगह पाया जाता है, इसका क्वांटिटी अनगिनत है, यानी ये हर जगह पाए जाते हैं। आप देखोगे कोल प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ग्रेफाइट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, डायमंड प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये हर जगह कार्बन नजर कैसे आता है, इसके पीछे दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी का नाम है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, जब भी आपसे वर्साटाइल नेचर पूछा जाए तो आप सबसे पहला बोलना कार्बन वर्साटाइल इसलिए होता है बिकॉज ऑफ केटिनेशन। ओके, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताएंगे आप, केटिनेशन, और जो सेकेंड प्रॉपर्टी बताएंगे वो है टेट्रावैलेंसी। तो आप इन दोनों चीजों को आप लिख देना, एक मार्क्स भी नहीं कटने वाला मेरे बच्चा। आप सबसे पहला प्रॉपर्टी बताओगे केटिनेशन, केवल ये लिख के आप नहीं छोड़ेंगे। केटिनेशन में आपको डिफाइन करना होगा कि केटिनेशन का मतलब क्या होता है। केटिनेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूं और टेट्रावैलेंसी का मतलब समझाता हूं। देखो, केटिनेशन का मतलब होता है मेकिंग चेन ऑफ कार्बन एटम्स टू इटसेल्फ, यानी अपने में जुड़ करके कार्बन का बहुत सारा चैन बना लेना। आपको शायद ध्यान नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे मिटा देता हूं यहां पर। मेकिंग चेन ऑफ कार्बन एटम इटसेल्फ, यानी अपने में जुड़ जुड़ करके कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है और इस तरीके से कार्बन भी आपस में जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, अगले कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की लेन देन कर लेती है और वो एक बॉन्डिंग बनाते जाता है, चैन बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं मेरे बच्चे। जैसे अगर मैं बोलूं कार्बन कार्बन 2 एटम्स को मिलाएंगे तो यहां पर सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे। अगर 3 कार्बन एटम को आपस में चैन में दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाएंगे, यानी कार्बन कार्बन एटम्स। ये तो हमारा नॉर्मल पैटर्न हुआ उससे हुआ। इसके अलावे और तरीके से कार्बन जुड़ सकते हैं, जैसे ये कार्बन कार्बन एटम जुड़ा, इस कार्बन से भी जुड़ सकता है, इस कार्बन में चारों तरफ से कार्बन जुड़ सकता है, यानी कार्बन का बहुत सारा ब्रांचेस बन सकते हैं। कार्बन आपस में ही जुड़ करके बहुत सारे कार्बन का एक फॉर्मेशन लिंकेज बनाता है और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा, याद देखिए आप, टेट्रा का मतलब क्या होता है, मैं बोलूं टेट्रा जो वर्ड है इसका मतलब होता है 4, और वैलेंसी जो होता है, ये वैलेंसी का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब शेयर की जगह आप एक वर्ड लिख सकते हैं लॉस और गेन, यानी वो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तब हम उसी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी अब आपको बताते हैं कैसे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस, ये दो वो टर्म्स हैं, अलग अलग होते हैं। मैं आपको बताता हूं कार्बन के बारे में। जो कार्बन एटम मेरे बच्चे, मैंने पिछले क्लास में बताया था, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है 6। और एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स।
जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही प्रोटॉन्स होगा, यानी जितना नेगेटिव चार्ज होगा मेरे बच्चे उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड जो हमारा एल जो सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो 2 4 कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन या तो ये लॉस करेगा या तो गेन करेगा, लेकिन कार्बन ऐसा करता नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म एनायन मीन C4 प्लस एंड कैन नॉट फॉर्म C4 माइनस, यानी ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो वो दे सकता है। क्या करेगा, आपस में शेयर करेगा, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन एटम्स के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है इसका जिसके कारण ये वर्साटाइल नेचर में पाया जाता है, यानी चारों तरफ पाया जाता है। यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर में वैलेंसी 4 है, यानी ये ना तो उसे दे सकता है भाई साहब ना ले सकता है। यानी मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग जैसा मिडिल फैमिली जैसा कार्बन का एटम है, ना तो ये भाई साहब किसी से पैसा मांगेगा क्योंकि इज्जत का बात, और ना किसी को देगा क्योंकि औकाते नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि ये क्या कर लेगा, शेयर। भैया 1 केजी चावल दे दो, हम भैया अपना दाल दे देंगे। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बार्टर सिस्टम जैसा ये कार्बन एटम का नेचर है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर में है, तो ये ना तो ले सकता है ना तो दे सकता है। तो क्या करेगा भाई साहब, शेयर कर लेगा। इसको कहते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहर में है उसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन वर्साटाइल नेचर में पाया जाता है। तो इसको ऐसा ही लिखेंगे आप लोग, एक भी गलती नहीं करेंगे। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप विजन पाठशाला को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे, आपके तक हम ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।